हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के मैथमेटिक्स सेगमेंट में आज हम बात करें क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। और ये है एक्सरसाइज आपका 4.5 जिसके अंदर क्वेश्चन हमने लिया है ऑब्जेक्टिव 2 17 और 18 क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की जरूरत है। अगर आप मैथ्स मिरेकल का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है आपने तो आपको ये सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं देखा है तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए कहता है लेट ए बी एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। ये ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है कि इसमें से कौन सा होगा। चलो तो देखो समझो, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देखा है मैथ्स मिरेकल की तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट हमने बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, चेक कर लो, इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। ये कॉन्सेप्ट आपको आता है और ये चीज आपने पहले ही सीख रखा है। अच्छा, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, या तो दिस बराबर दिस या फिर दिस बराबर दिस, किसी को भी दो आप इक्वल करके लेके चल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्टिंग का यहां से ले लेते हैं, ए डी जे ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। अच्छा एक बात बताओ, आई मीन्स व्हाट? आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहां पे आपको बोला है ये कि जो हमारा ऑर्डर होगा वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रखे हैं कि ऐसे केस में हम इस तरह से इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और ये है हमारा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब क्या बोलता है सर, अब आपको बोला है कि इसको देखो, ये चीज जहां जहां ये 1 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट 0 और यहां पे आपको मिलेगा 0 0 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ओके जी, अब क्या करना है सर, अब देखो, अब एक बात समझो जरा, अब यहां पे क्या बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना। अब उसका टोटल का डिटर्मिनेंट्स लो, इधर भी डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए कब होगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है आप देखो ना, एक बार देखो, ए डी जे ऑफ ए यही तो है और इनटू ए है। अब यहां पे कहता है कि डिटर्मिनेंट चाहिए, तो टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ जब आप लेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए, चेक करो, इनटू ए, पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट्स के साथ हो जाएगा। और इस बात को भी अब हम डिटर्मिनेंट्स के सिंबल में इंडिकेट करेंगे। तो ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 0 और ये हो गया 0 0 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अच्छा जी, अब यह डिटर्मिनेंट्स का साइन हो गया। अब देखो, अब बात समझना, अब ये डिटर्मिनेंट्स आपने एक चीज पढ़ा था ना, आपने एक चीज पढ़ा था क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का जब डिटर्मिनेंट्स होता है तो स्टूडेंट्स हम बारी बारी से, यानी ए डी जे ए ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखते थे, याद है ना ये फॉर्मूला। तो हम यहां पे इसको ब्रेक कर देते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो ए डी जे ए का डिटर्मिनेंट्स और ये हो गया ए का डिटर्मिनेंट्स, क्लियर है। अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से रो 1 से डिटर्मिनेंट्स ए कॉमन, रो 2 से डिटर्मिनेंट्स ए कॉमन, रो 3 से डिटर्मिनेंट्स ए कॉमन, तो हमारे पास जो बचेगा क्या, डिटर्मिनेंट्स ए का पावर क्यूब, चेक कर लो। और अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स बचा 0 0 1 और 0 0 1 सॉरी 0 1 0 और ये है 0 0 1। ओके जी, अब ये क्या मिल गया, ये हमारे पास बच गया मैट्रिक्स। ओके, अब ये मैट्रिक्स तो बोले तो क्या, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, तो ए क्यू इंटू 1, तो ये तो ए क्यूब ही बचेगा। यहाँ पे लिखने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं आपको, है ना, ये लिखना तो मतलब टाइम पास करना है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्यू बचा। अब एक बात समझो, इधर से डिटर्मिनेंट्स ए है, इधर का पावर 1 है, जब उधर जाएगा तो 3 - 1 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारे पास क्या बचा, ए का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम इसको इधर से हटा के और यहां पे हम सीधा करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, क्योंकि मेरे को चाहिए था एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। देखो तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है ना, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर, और आप चेक करो कि यही है आपका बी और जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें उम्मीद है कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को, और बड़ा ही शॉर्टकट तरीके से और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस में हमने किया नहीं है, शॉर्टकट में हम लेके चले। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए जरा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 की जब बात होगी तो यहां पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। बट जरा समझना, अगर ए कोई इन्वर्स मैट्रिक्स है और इन्वर्टिबल है जो कि जिसका ऑर्डर है 2, तो मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू कोई भी दो मैट्रिक्स है, तो मान लीजिए ए बी सी और डी, चेक कर लो, ए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स। तो देखो सबसे पहले हमें बात करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना होता है, आपको याद है ना कि 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट्स ए निकालोगे तो क्या होगा सर, तो ए डी और माइनस बी सी, इसको बी सी कर देता हूँ ना, ए सी माइनस बी सी। अच्छा यो सॉरी इसको ब्रैकेट में करो, ऐसे भी लिख दो, आपको जैसे मर्जी करे आप लिखो, है ना। तो हम यहां से कर सकते ए डी माइनस बी सी। ओके, अब मेरे को चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं। हालांकि यहाँ पे निकालना कोई दिक्कत नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो पहले क्या निकालते हैं, आपको याद होगा, इसका इंटरचेंज कर देते हैं, ये वाला को डायगोनल मैट्रिक्स को इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी और यहाँ हो जाएगा ए, और इनको क्या करते हैं, इनको माइनस के साथ सेम टू सेम लिख देते हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे सर, अब देखो, अब एक बात बताओ, ये एडजॉइंट ए हो गया ना, एडजॉइंट ए हो गया, अब आपको चाहिए ए इनवर्स। अब आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, ए इनवर्स। देखो ए इनवर्स निकालने के बाद जो बचेगा उसके बाद देखेंगे। तो चलो ए इनवर्स फाइंड करो। ए इनवर्स का मतलब होता है क्या, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू क्या आया हुआ है, आप यहाँ चेक करेंगे। अच्छा फिलहाल डिटर्मिनेंट्स लिख देता हूँ, और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए ये वाली बात है। देखो तो डी है, माइनस बी है, और माइनस सी है, और ये ए है। उम्मीद है आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। अच्छा अगर हम इसको अंदर लेके चलेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो डी बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, चेक करो, और यहाँ हो जाएगा माइनस बी बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, चेक कर लो। यहाँ पे है माइनस सी बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और यहाँ पे है ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ओके, और ये हमारा मैट्रिक्स से क्लोज हो गया। अच्छा अब मेरे पास ये तो ए इनवर्स निकल के आया। अब आपको पूछता है कि देखो ए इनवर्स तो निकाला है, उसके पीछे लगाना है आपको डिटर्मिनेंट्स, तो लगाओ ना डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स, बोले तो ये सबको क्या करना पड़ेगा, इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। और देखो 1 बाई ए आप यहां से कॉमन करोगे ना, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए रो 1 से, और 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए रो 2 से। तो इस तरह से आपको जो यहां मिलेगा, देखो 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का स्क्वायर मिलेगा कि नहीं, आप खुद चेक करो। 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर ये मिलेगा कि नहीं, यहां से ए और यहां से ए स्क्वायर। और अब देखो यहां पे बचा डी, चेक कर लो, और यहाँ पे बचा माइनस बी, यहाँ पे बचा सी ओके माइनस का, और ये बचा ए। अच्छा जी, अब क्या करें सर, तो अब एक बात बताओ, अगले स्टेप में देखो जरा कि 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा इस बात को आप क्या लिख सकते हो, देखो इस बात को जो डी माइनस सी माइनस बी माइनस ए, इस बात को आप क्या लिख सकते हो, इस बात को तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखते हो, और इस टोटल का मतलब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। आप चेक करो डिटर्मिनेंट्स के। तो अब यहाँ से ये वाला से स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में जो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड में देखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू, ये टोटल का मतलब क्या हुआ, ये टोटल यही तो है स्टूडेंट्स, और ये यही तो है, और इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो यहाँ पे ए रखा, काट के खत्म कर दिया, तो 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो कि आपका आंसर है, और ये है आपका कौन सा आंसर है, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और ये आपका बी। अच्छा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को आप एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो कि 1 यहाँ पे डेट लिखा हुआ है तो डेट लिख दो, और ये अब यहाँ पे ये देखो ब्रैकेट हो गया ना, अदरवाइज ये सही है, तो आपका बी आंसर सही, चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे चाहे तो ऐसे लिखेंगे, तो आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स। तो दोस्तों बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।